वक्त सबसे ज्यादा फोकस हम करेंगे गुड्डू मुस्लिम को लेकर। वो गुड्डू मुस्लिम जो कि उमेश पाल हत्याकांड का न सिर्फ मास्टरमाइंड रहा, बल्कि वहां जो सीसीटीवी फुटेज निकले उसके जरिए ये पता चल गया कि यही शातिर अपराधी है। एक के बाद एक वो बम बरसाता रहा। अब एसटीएफ की टीम लगातार कई राज्यों में संपर्क साधकर उसकी गिरफ्तारी को लेकर एक्शन कर रही है, लेकिन अभी भी वो गिरफ्त से बाहर है। लास्ट लोकेशन गोवा में मिलने की खबर आ रही है। तकरीबन 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे उसके बारे में पता चल चुका, लेकिन जैसे ही पुलिस अलर्ट होती है, जैसे ही एसटीएफ की टीम अलर्ट होती है, उसके बाद उसका पता ठिकाना बदल जाता है। यानी बकायदा न सिर्फ पुलिस को गुमराह कर रहा है, बल्कि जहां जहां वो रह रहा है अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी पहचान छिपाने के एवज में अब बड़ी बातें निकलकर जो सामने आई है वो ये कि अपना नाम तक बदल लेता है। गुड्डू मुस्लिम बन जाता है कभी कभी आयुष चौधरी की। फरार गुड्डू मुस्लिम हुआ अंडरग्राउंड। नहीं मिल रही गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन। दो महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। आखिर गुड्डू मुस्लिम कहां छिपा बैठा है और उसकी मौजूदा लोकेशन क्या है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। शायद उसके करीबियों को भी इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही यूपी एसटीएफ की टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पल पल अपनी लोकेशन बदलता रहा। ये भी खबर आई कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया भी बदल लिया और कुछ जगहों पर नाम बदल कर भी रुका, और इन्हीं पैतरों की वजह से वो अभी तक गिरफ्तारी से बचा हुआ है और अब उसकी लोकेशन भी नहीं मिल पा रही है। फरारी के दौरान उसकी लोकेशन 7 राज्यों में देखी गई थी। उमेश पाल की हत्या के बाद उसे उत्तर प्रदेश के मेरठ में देखा गया था। इसके बाद उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली। फिर गुड्डू मुस्लिम के राजस्थान के उदयपुर और जयपुर में होने की जानकारी मिली। बिहार के भागलपुर में भी गुड्डू मुस्लिम के होने की खबर मिली थी। इसके बाद उसकी लोकेशन पश्चिम बंगाल के रायगंज में मिली। यहाँ से फरार होकर वो छत्तीसगढ़ और फिर ओडिशा पहुंचा। यूपी एसटीएफ के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सोहेला में देखी थी और उसके बाद से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई। गुड्डू मुस्लिम से जुड़े जितने उसके करीबी हैं, जो उसके पैरोकार रहे हैं, जो उसके आर्थिक मददगार रहे हैं, उन सब पर भी फिलहाल एसटीएफ नजर बनाए हुए है। वो तमाम लोग भी रडार में है कि किन से गुड्डू जो है वो संपर्क करेगा आर्थिक मदद के लिए और वहां से कोई क्लू मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि 7 राज्यों में एसटीएफ का जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चला। गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ करने के लिए पुलिस अब नोटिस जारी कर रही है। गुड्डू मुस्लिम को दिल्ली पुलिस ने 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उसके पैतृक गांव में भी नोटिस चस्पा किया गया था। लेकिन अब जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम के अंडरग्राउंड होने की खबर सामने आ रही है, उससे तो यही लगता है कि अब गुड्डू मुस्लिम किसी नई साजिश को अंजाम देने में जुट गया है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी अतीक अहमद और उमेश पाल मर्डर केस में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि यही वो चेहरा है जिससे दोनों हत्याकांड से जुड़े बड़े राज सामने आ सकते हैं। और इस वक्त सीधे मैं अपनी सहयोगी प्रियंका कांडपाल का रुख करूंगी। प्रियंका, जिस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 राज्यों में गुड्डू मुस्लिम अभी तक भागता रहा, अभी भी उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। क्यों ऐसा हम ना कहें कि सिर्फ गुड्डू मुस्लिम नहीं भाग रहा है, बल्कि ऐसे लोग उसके साथ लगातार संपर्क में है जो अतीक के करीबी है, जो अतीक के फाइनेंशियर है और यही सपोर्ट कर रहे हैं गुड्डू मुस्लिम को भगाने में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम के जो कुछ दस्तावेज पुलिस के हमारे हाथ हैं, उसमें जो नाम दिए गए हैं उसमें से बताया जा रहा है कि मुकेश श्रीवास्तव, अशरफ और मोहम्मद नफीस, ये तमाम वो लोग हैं जो इसके हमेशा से टाइम टू टाइम आर्थिक मददगार रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अभी भी उसकी ये मदद कर रहे हैं। इससे पहले मल्ली और मुकेश का नाम पहले भी आया था और जो हम लगातार बात कर रहे हैं मुंडी पासी और एहतशाम करीम जो कि गनर रहा है अतीक का, ये तमाम लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं गुड्डू मुस्लिम की, जिसकी वजह से वो एक राज्य से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते हुए 7 राज्यों में उसकी लोकेशंस को फिलहाल सर्च किया जा रहा है। लेकिन एसटीएफ के हाथ अभी कुछ भी नहीं आया है। जी रीमा।
और इस बीच आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस ने तलाश और ज्यादा तेज कर दी है। और कल देर रात की अगर बात करें तो शहर के कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। शहर के कई होटल्स, धर्मशाला हो, रेलवे स्टेशन के साथ साथ शहर के आसपास के इलाकों में भी तलाशी ली गई। हालांकि चेकिंग के दौरान पुलिस के हाथ क्या लगा, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं अतीक अहमद के एक और काले कारनामे का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस सूत्रों का दावा यह है कि अतीक अहमद ने सट्टा बाजार में करोड़ों रुपए लगा रखे थे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि वो सट्टा बाजार के कई बड़े कारोबारियों से जुड़ा हुआ था, जो उसके पैसों को सट्टा बाजार में लगाते थे और फिर पैसा लगाने के बाद वापसी में मोटी रकम भी उसे दिया करते थे। सामने आया अतीक का सट्टा कनेक्शन। सट्टा बाजार से करोड़ों की कमाई करता था अतीक। सट्टे में लगाता था अवैध वसूली के पैसे। अतीक अहमद का काला कारोबार इतना फैला था कि उसके बारे में रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अतीक अपने गुर्गों के जरिए वसूली तो करता ही था, साथ ही वो सट्टा बाजार में भी पैसे लगाता था। अतीक की अकूत संपत्ति के पीछे नए राज छिपे हैं और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अतीक अहमद से जुड़े कई राजों से पर्दा उठ रहा है। अतीक अहमद की अकूत संपत्ति से भी पर्दा उठता जा रहा है। जांच में पता चला है कि अतीक अहमद प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और वो सट्टा कारोबार से करोड़ों अरबों की कमाई करता था। अतीक अहमद अवैध वसूली से मिले पैसों को सट्टा बाजार में लगाता था और फिर इनसे मोटी कमाई करता था। अतीक के सट्टा कनेक्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस इसकी जांच में जुट गई। माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के बाद उसके काले कारनामों से एक एक करके पर्दा उठता जा रहा है। अब एसटीएफ की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद सट्टा कारोबारियों के संपर्क में था और काली कमाई को वो सट्टा कारोबारियों के जरिए इन्वेस्ट करता था। ये बात सामने आई है कि प्रयागराज और कौशाम्बी जिले के कई बड़े सट्टा कारोबारी उसके संपर्क में थे, जो उसका पैसे का इस्तेमाल इस सट्टा बाजार में करते थे। अब प्रयागराज पुलिस और कौशाम्बी पुलिस ने ऐसे 7 सट्टा कारोबारियों को उठाया है जिनके पास अतीक के करोड़ों रुपए थे और उसके जरिए वो सट्टा खेल रहे थे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस की रडार पर 5 सट्टा कारोबारी हैं। पांचों सट्टा कारोबारी की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक अहमद प्रयागराज के बड़े सट्टे कारोबारियों को पैसे देता था। फिलहाल 5 सट्टा कारोबारी पुलिस की रडार पर हैं। इसके अलावा प्रयागराज के ऐसे दूसरे सट्टा कारोबारियों की भी पहचान की जा रही है जो अतीक की वसूली के पैसे को सट्टा कारोबार में लगाते थे। फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस की चौकसी बढ़ने के बाद से प्रयागराज के सट्टा कारोबारियों में भी हड़कंप मच गया है। सट्टा बाजार से अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद अतीक की काली कमाई के कई और राज से पर्दा उठ सकता है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि आखिर अतीक ने अब तक सट्टा बाजार से कितनी कमाई की थी और इसके लिए वो सट्टा कारोबारियों को कितना कमीशन देता था। फिलहाल ये जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस अतीक की काली कमाई पर और पर्दाफाश होता जाएगा। अतीक का सबसे खास गुर्गा यानी गुड्डू मुस्लिम, वो गुड्डू मुस्लिम जिसकी पहचान बमबाज के तौर पे है, उसके बारे में नए नए खुलासे रोज हो रहे हैं। अब एक बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि वहां के कुछ हथियार तस्कर ऐसे गिरफ्तार हुए जिन्होंने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और उन्होंने बताया कि गुड्डू मुस्लिम ने बाकायदा हथियारों की खेप मंगाई थी इस प्रयागराज में और ये हथियार तब मंगाए गए हैं जब गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने है। तो इस वक्त इसी खबर से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी यह है कि लखनऊ के एक बिल्डर से भी लगातार संपर्क में रहा है गुड्डू मुस्लिम। अब उससे किस मसले को लेकर बातचीत उसकी हमेशा होती रही है, क्या उसकी भागने में उसने भी कोई मदद की है, कोई आर्थिक मदद की है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसकी गुत्थी सुलझाई जा रही है। तो गुड्डू मुस्लिम को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे में उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी ये एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल की हत्या के लिए गुड्डू मुस्लिम ने तस्करों से हथियार मंगवाए थे। जानकारी मिल पा रही है कि अवतार सिंह और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए खालिद, जिशान और जावेद ने इसकी जानकारी दी है।
खालिद और जिशान ने ही असद और गुलाम को दिल्ली में पनाह दी थी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के कहने पर ही खालिद और जिशान ने अवतार सिंह से 10 हथियार मंगाए थे और फिर इन हथियारों का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। खबर यह है कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले गुड्डू मुस्लिम की लखनऊ के एक बिल्डर से लगातार बातचीत होती रही है, लेकिन कहां गुड्डू मुस्लिम इस दौरान छिपता फिर रहा था, धूल झोंकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा। बिल्कुल, देखिए बार बार लोकेशन बदल रहा है गुड्डू मुस्लिम, लेकिन देखिए यहाँ प्रयागराज से ये कहानी शुरू होती है। प्रयागराज के बाद वो कैसे लोकेशन बदलता है और सीधे मेरठ जाता है। और फिर मेरठ के बाद देखिए ठीक पास में ही आप देख रहे होंगे पश्चिमी यूपी से दिल्ली नजदीक है, दिल्ली में पनाह लेता है और फिर दिल्ली में पनाह लेने के बाद राजस्थान के उदयपुर का रुख करता है और फिर यहाँ नहीं रुकता और भी वो भागा फिरता है। बिल्कुल, देखिए उदयपुर के बाद जयपुर जाता है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर लगातार वो लोकेशन बदल रहा है। इसके बाद वो बिहार पहुंच जाता है, भागलपुर, और भागलपुर के बाद वो रुख करता है बिहार से रायगंज का, और रायगंज के बाद देखिए वो छत्तीसगढ़ आता है। बिल्कुल, देखिए तो इस तरीके से लगातार लास्ट लोकेशन, हालांकि पुलिस को ओडिशा मिली थी, लेकिन अब जानकारी निकल कर आ रही है कि लास्ट लोकेशन उसकी गोवा में है। महज 13 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रख देना गुड्डू मुस्लिम का और घर छोड़कर भाग जाना। उसके बाद 4 दशक से ज्यादा वक्त गुजर गया है जब गुड्डू मुस्लिम ने सिर्फ और सिर्फ अपराधी बनना सीखा और उसने ये सीखा कि कैसे पुलिस को चकमा देना है। अब वो नई तरकीब उसने क्या निकाली है कि अपना हुलिया बदल लिया है, उसने अपनी पहचान छिपा ली है। यानी गुड्डू मुस्लिम से वो आयुष चौधरी बन चुका है। ये नाम का इस्तेमाल उसने पहले भी किया था और इस बार भी वो कर रहा है। हुलिया बदलने में एक और नई बात सामने आ रही है कि उसने अपनी मूंछ तक मुड़वा ली है। कुछ अलग तरीके की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बमबाज गुड्डू ने हुलिया बदल लिया। गुड्डू मुस्लिम ने नाम बदल लिया। हिंदू नाम से छिप रहा है गुड्डू मुस्लिम। 62 दिनों से फरार उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी गुड्डू मुस्लिम लगातार जगह बदल रहा है। उसने चेहरा बदलकर दाढ़ी बढ़ा ली है और अब खबर यह है कि वो अलग अलग जगहों पर रहने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल करके पुलिस से बच रहा है। इतना ही नहीं, उसने पुलिस से बचने के लिए इन 2 महीनों में अलग अलग हिंदू नामों का भी इस्तेमाल किया। गुड्डू मुस्लिम कहीं बबलू, कहीं सुरेंद्र कुमार, कहीं संदीप कुमार, तो कहीं आयुष चौधरी के नाम से ठहर रहा है। गुड्डू मुस्लिम 2 से 13 अप्रैल तक ओडिशा में मौजूद था और करीब 15 दिन से राज्य में छिपा हुआ था। वो यहाँ कपड़े से भरा बैग छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ओडिशा में गुड्डू मुस्लिम के सहयोगी मीट कारोबारी राजा खान को पकड़ा है। राजा खान ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया बदल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली ताकि पुलिस उसे ना पहचान पाए। ओडिशा की अगर बात करें तो वहां पर गुड्डू मुस्लिम आयुष चौधरी नाम से रुका था। 24 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के मामले में लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम लखनऊ यूनिवर्सिटी में कई साल तक रहा है और वहां पर छात्र उसे आयुष चौधरी के नाम से जानते थे। साथ ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली धनंजय सिंह और संजय सिंह के लिए भी कई सालों तक काम कर चुका है। यूपी एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला इलाके में मिली है, जो कि छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ पिलाईगढ़ जिले के करीब है। इसलिए सारंगढ़ पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। गुड्डू मुस्लिम भले ही पुलिस के शिकंजे से बाहर है, लेकिन ये भी सच है कि वो जल्द सलाखों के पीछे होगा। और भी सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब तक उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ट्रेस हुई है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ की 2 टीमें और प्रयागराज पुलिस की 1 टीम लगा दी गई है। उसकी तलाश के लिए देश के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के वक्त बेखौफ बम बरसाते इस शख्स की यूपी पुलिस और एसटीएफ को तलाश है। नाम है गुड्डू मुस्लिम। हत्याकांड के 2 महीने बाद भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है, जो कई सवाल खड़े करता है। प्रयागराज के शिवकुटी का रहने वाला
गुड्डू मुस्लिम इस वक्त देश के अलग अलग शहरों में होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के बाद से ही लगातार गुड्डू मुस्लिम अपना वेश बदलकर लोगों को धोखा दे रहा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम नए नए पैतरे अपना रहा है। एसटीएफ की जांच में ये खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना वेशभूषा और हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम ने न सिर्फ हुलिया और वेशभूषा बदला है, बल्कि लगातार वो अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है और हर एक जगह नए हिंदू नाम का उपयोग कर रहा है। एसटीएफ की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गुड्डू मुस्लिम के जो करीबी हैं वो भी उसका अलग अलग हुलिया बता रहे हैं। इस दौरान ये बात सामने आई है कि गुड्डू मुस्लिम ने कपड़े पहनने के तौर तरीकों को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर दावा किया जा रहा है कि कभी वो आयुष चौधरी, कभी बबलू, कभी संदीप, तो कभी सुरेंद्र नाम से शहर दर शहर पनाह ले रहा है और बहरूपिये का वेश लिए पुलिस को चकमा दे रहा है। इस वक्त एसटीएफ की कई टीम गुड्डू मुस्लिम की तलाश में दबिश दे रही है।